ओम शांति। आज 5 जुलाई 2021 है और आज के बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें बाप समान सच्चा सच्चा पैगंबर व मैसेंजर बनना है। सबको घर चलने का मैसेज देना है। बाप समान बाबा आए, बाबा ने हमको वापस जाने का पैगाम दिया कि बच्चे अब तुम्हारा ये नाटक पूरा होता है, अब तुम्हारा टाइम है वापस चलने का। तो बाबा कहते हैं ये संदेश आप बच्चे भी सर्व आत्माओं को दो कि अब ये नाटक समाप्ति पर है और तुमको वापस जाना है। प्रश्न है, आजकल मनुष्यों की बुद्धि सारा दिन किस तरफ भटकती है? फैशन की तरफ। मनुष्यों को कशिश करने के लिए अनेक प्रकार के फैशन करते हैं। ये फैशन चित्रों से ही सीखते हैं। समझते हैं पार्वती भी ऐसे फैशन करती थी, बाल आदि बनाती थी। बाबा कहते हैं तुम बच्चों को इस पतित दुनिया में फैशन नहीं करना है। तुम्हें तो मैं ऐसी दुनिया में ले चलता हूँ जहाँ नेचुरल सुंदरता रहती है, फैशन की दरकार नहीं। बाबा देखते थे ना उन दिनों में भी कि किस तरीके से ये सब चलता था। तो बाबा हमको इस दुनिया से डिस्टेस्ट दिलाते हैं। सत्युग में नेचुरल ब्यूटी है, यहाँ पर आर्टिफिशियल। उस दिन भी बाबा ने बालों की बात कही, आज भी है। आज भी बालों कोई की बात बाल बना के शायद आया होगा इतने पैसे खर्च करके। तो बाबा ने बताया कि दुनिया में तो वो लोग कहते हैं ना, पार्वती को सुंदरता की देवी कहते हैं, पार्वती को गॉडेस ऑफ ब्यूटी कहते हैं। तो बाबा कहते हैं कि उसको लगा लिया और स्वयं भी इस तरीके से बन गए। किस लिए? मनुष्यों को कशिश करने के लिए। किन मनुष्यों को कशिश करें? तमो प्रधान। तो सारा ही खाना जो है वो बिल्कुल गोल है। गीत है आज का, तुम ही हो माता पिता। जब महिमा गाते हैं तो बुद्धि ऊपर चली जाती है। आत्मा ही बाप को कहती है वही खेवैया पतित पावन है अथवा सच्चा सच्चा मैसेंजर है। बाप आकर आत्माओं को मैसेज देते हैं और जिसको मैसेंजर व पैगंबर कहते हैं वो छोटे व बड़े होते हैं। वास्तव में वो मैसेज व पैगाम देते नहीं, ये तो झूठी महिमा करते हैं। बाबा कहते हैं कि वो पैगाम लाते नहीं है, पैगाम देते नहीं, अपनी धर्म स्थापना करते, जैसा कल भी बाबा ने कहा। बुद्धि भी कहती है हम भगवान के बच्चे हैं तो हम भी भगवान भगवती होने चाहिए, परंतु भगवान भगवती कह नहीं सकते, उन्हों को कहते हैं देवी देवताएं। ये बाबा ने बताया भगवान के बच्चे कौन होने चाहिए? भगवान भगवती कहलाने चाहिए। उनको भगवान भगवती नहीं कह सकते हैं, उनके लिए देवी देवता शब्द उपयुक्त है। तो बाबा ने कहा कि आजकल मनुष्यों को अपना अहंकार कितना है। कलयुग में है पत्थर बुद्धि, सतयुग में है पारस बुद्धि, परंतु ये किसको समझ नहीं है। भारत ही सतयुग में पारस बुद्धि था, अब भारत कलयुग में पत्थर बुद्धि है। मनुष्य तो इनको ही स्वर्ग समझते हैं। कहेंगे स्वर्ग में विमान थे, बड़े बड़े महल थे, वो तो सब अभी हैं। बाबा कहते हैं कि स्वर्ग के बारे में भी उनकी उपमा और प्रकार की है। तो अगर उनको बताओ स्वर्ग की बातें तो वो कहेंगे ये स्वर्ग तो हमारे लिए यहीं पर है। हमारे पास अपना विमान भी है, हमारे पास अपना महल भी है, हमारे पास अपना सब कुछ है, तो हमारे तो स्वर्ग यहाँ है। परंतु स्वर्ग होता क्या है? स्वर्ग है जहाँ पर इच्छा नहीं होती। स्वर्ग है इच्छा मात्रम अविद्या।
स्वर्ग जहाँ दुख की अविद्या है, स्वर्ग जहाँ असंतुष्टता की अविद्या है, तो वो तो यहाँ नहीं है ना। बाबा ने कहा, बाप ने तुम बच्चों को सुख का वर्षा दिया। कहते भी हैं बाबा, हम तो आप बिगर और किसी से नहीं सुनेंगे। ब्रह्मा की आत्मा भी खुद कहती है, हम सो पावन थे, अब पतित बने हैं। ब्रह्मा के बच्चे ऐसे कहेंगे, हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां सो देवी देवता फिर 84 जन्मों के अंत में पतित बने हैं। ये बाबा बता रहे हैं कि पहले तो हम लोग सबसे सुनते थे ना, दुनिया भर की बातें सुनते थे, लेकिन जब रियलाइजेशन होती है, पता लगता है, तो बच्चे बाबा को कहते हैं, बाबा हम केवल आपसे ही सुनेंगे। स्टूडेंट में नंबर वार तो होते ही हैं, राइट से लेकर शुरू करते हैं, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। बच्चियां खुद भी कहती हैं हमारी थर्ड क्लास बुद्धि है। हम किस तो कुछ कुछ ऐसी माताएं होती हैं, कुछ ऐसी बुजुर्ग महिलाएं होती हैं, बाबा से प्यार है, बाबा को जान लिया, परंतु जो इतना सारा ज्ञान उनकी बुद्धि में बैठे तो कहती बाबा हमारी इतनी बुद्धि नहीं है। तो आज बाबा ने कहा कि हम किसको समझा नहीं सकते, दिल तो बहुत होती है परंतु बोल नहीं सकते, बाबा क्या करे। तो बाबा ने कहा है आज कि ये हुआ अपने कर्मों का हिसाब किताब, यानी अगर ज्ञान नहीं समझा पा रहे, ये भी हिसाब किताब है, उसको छोड़ देना चाहिए ना। आप जो कर सकते हो वो करो, आप अनुभव से सुना सकते हो वो तो कर सकते हो ना। अब बाप कहते मैं तुमको कर्म अकर्म विकर्म की गति का ज्ञान सुनाता हूं। रावण राज्य में मनुष्य तो विकर्म ही करेंगे तो नीचे ही गिरेंगे। फिर बाबा ने आगे बताया, 84 लाख का चक्र हो कैसे सकता है, कितनी रॉन्ग बातें हैं, बिल्कुल सूत ही मूंझा हुआ है। बाप समझाते हैं, अभी बाप ने तुम्हें अकर्म विकर्म कर्म का सारा राज समझाया है। सतयुग में तुम्हारे कर्म अकर्म हो जाते हैं, वहाँ कोई बुरा कर्म होता ही नहीं, इसलिए कर्म अकर्म हो जाता है। यहाँ मनुष्य जो भी करते हैं वो विकर्म हो जाता है। ये बाबा कर्मों की गुह्य गति समझा रहे हैं। कर्म अकर्म हो जाना माना वहाँ पे हमारे कर्म जो न्यूट्रल रहते, ना तो उसका प्लस ना उसका माइनस, वो कर्म होते हैं। सुकर्म वहाँ होते नहीं, विकर्म वहाँ होते नहीं, तो अकर्म है, एक नेचुरल जैसे स्टेज। विकर्म अभी होते हैं कलयुग में, द्वापर कलयुग में, और जो हमारे सुकर्म हैं वो संगम पर होते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम छोटे बड़े सबकी, सारी दुनिया की वानप्रस्थ अवस्था है, सब वाणी से परे जाने वाले हैं। बाबा वानप्रस्थ की इंटरप्रिटेशन दूसरे प्रकार से, वानप्रस्थ अर्थात वाणी से परे। एक्चुअली इससे वानप्रस्थियों को भी सबक लेना चाहिए कि जब वानप्रस्थी हो जाते हैं तो ज़्यादा वाणी में नहीं आना चाहिए, शांत रहना सीखना चाहिए। संगम है अभी, ये संगम युग सबसे छोटा है, इसको लीप युग कहा जाता है, जिसमें मनुष्य पाप आत्मा से धर्म आत्मा बनते हैं, इसलिए इसको धर्माऊ युग कहा जाता है। कलयुग में सभी मनुष्य अधर्मी हैं, वहां तो सभी धर्मात्मा होते हैं। ये संगम की बात है। बाबा कहते हैं लीप युग, कि इसमें हमको धर्मात्मा बनना है। अब तुम्हारी आंख खुली है, बुद्धि के कपाट खुले हैं, बाप ने नॉलेज दी है। परम पिता परमात्मा इस मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, ज्ञान का सागर, नॉलेज फुल है। वही राजयोग सिखा रहे हैं, इसमें मूंझने की बात नहीं है। शिव बाबा हमको समझाते हैं, फिर हम औरों को समझाते हैं, हमको भी सुनाने वाला शिव बाबा ही है। फिर बाबा ने कहा, भल रावण की एफएसजी जलाते हैं परंतु कुछ भी समझते नहीं हैं। सीता को रावण ले गया, ये किया, कितनी कथाएं बैठ लिखी हैं।
जब बैठकर सुनते हैं तो रो लेते हैं। फिर बाबा ने कहा, बाबा हमको विक्रमाजीत बनाने लिए समझाते हैं। कहते हैं माम एकम याद करो, कहाँ भी बुद्धि नहीं लगाओ। शिव बाबा ने हमको अपना परिचय दिया है। पतित पावन बाप आकर अपना परिचय देते हैं। बाबा बीज रूप है। बीज रूप बाबा हम बच्चों को एसेंसफुल बनाता है। तो एसेंस में क्या कहता है? माम एकम। सब तरफ से बुद्धि को हटाओ, मुझ एक को याद करो। तो मन मनाभव और मामेकम दोनों में क्या डिफरेंस है? मन मना भव है, अपने मन को मुझ में लगाओ। माम एकम है, केवल मेरे में लगाओ। दोनों में अंतर है। माम एकम ओनली एंड ओनली मी। मन मना भव मुझ में अपना मन लगाओ, क्रिया है। और माम एकम कॉन्सेंट्रेटेड टारगेट। यानी मन मनाभव होने के बाद मामेकम हो जाए। यस। मन लग गया फिर और कहीं ना लगाओ। तो कहीं भी बुद्धि नहीं लगाओ। शिव बाबा ने हमको अपना परिचय दिया है। पतित पावन बाप आकर अपना परिचय देते हैं। अब तुम समझते हो कितना मीठा बाबा है जो हमको स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं। आज का वरदान है, घबराने की डांस छोड़, सदा खुशी की डांस करने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। जो बच्चे नॉलेजफुल हैं वे कभी घबराने की डांस नहीं कर सकते। सेकंड में सीढ़ी नीचे, सेकंड में ऊपर। अब ये संस्कार चेंज करो तो बहुत फास्ट जाएंगे। सिर्फ मिली हुई अथॉरिटी को, नॉलेज को, परिवार के सहयोग को यूज करो। बाप के हाथ में हाथ देकर चलते रहो तो खुशी की डांस करते रहेंगे। घबराने की डांस हो नहीं सकती। लेकिन जब माया का हाथ पकड़ लेते हो तो वो डांस होती है। बाबा कहते घबराना तब होता है जब माया साथी है। वो बंद तब होता है जब आप नॉलेजफुल हैं। अगर आप नॉलेजफुल हैं तो कोई प्रकार की घबराहट नहीं होगी। और अगर वो चीज़ नॉलेजफुल नहीं है तो माया आपका हाथ पकड़ते हैं और आपके साथ डांस करती है। बाबा ने इसमें कहा कि सिर्फ मिली हुई अथॉरिटी को, नॉलेज को, परिवार को, बाप के हाथ को यूज़ करो। तो नॉलेज ही अथॉरिटी है। तो यहाँ मिली हुई अथॉरिटी से क्या अभिप्राय है? केवल ये नहीं, परंतु आपको अगर कोई और भी अथॉरिटी मिली है, कोई आपको जिम्मेवारी दी हुई है, आप उस जिम्मेवारी में खयानत करते हैं तो रिजल्ट ये आएगा। स्लोगन है, जिनका संकल्प और कर्म महान है वही मास्टर सर्वशक्तिवान है। जिनका संकल्प और कर्म महान है वही मास्टर सर्वशक्तिवान। संकल्प का तो खेल है ना, जो संकल्प होते हैं वही कर्म में आते हैं। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप व्हाट्सएप या SMS करें 8826599309 पर। ओम शांति।